नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने क्या किया। कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे, मतलब फ्राइडे को, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के ही लेवल दिए थे। मार्केट ने क्या किया, सारा दिन कैसे काम किया है उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट परसों के दिन इस रेंज में रही थी। उसके मार्केट खुलती है आज की डेट पे इस जगह पे, ठीक है ना। और इस जगह पे मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया। ये हाई और लो, ये हाई और ये लो, जो रिसेंट लो बना, रिसेंट हाई बना, इसको हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद प्राइस में क्या हुआ भाई, मार्केट ने इधर पे आपका लो तोड़ दिया। जब मार्केट ने इधर लो तोड़ दिया तो हम यहाँ पर इस लो पे तोड़ने पे, ये इस रेंज का लो तोड़ दिया, लो तोड़ने पे, क्लोजिंग आने पे, ये पावर कैंडल बनने पे हमने एंट्री ले ली। ठीक, एंट्री लेने पे ये हमने ऐसे एंट्री ली, शॉर्ट पोजीशन की, शॉर्ट पोजीशन की एंट्री हमने इस जगह पे ली, सॉरी लॉन्ग पोजीशन उठा ली मैंने, हाँ शॉर्ट पोजीशन की एंट्री हमने ली इस जगह पे। यहाँ पर क्लोजिंग जब आ गई, हमारा एसएल क्या होगा दोस्तों, जैसे ये हमारा जो एसएल बन रहा है 64 पॉइंट का, तो कम से कम 10 पॉइंट हमें और चाहिए। 64 से लगभग 74-75 पॉइंट का एसएल हमें चाहिए। ठीक, इतना एसएल रखने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, 1:2, 1:2। देखिए बंद होते समय टारगेट हमारा 1:2 आया है भी है, ठीक है ना। अगर हम 3 बजे अपनी पोजीशन को बाहर निकाल रहे होते, भाई 3 बजे हम ये सोच रहे अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाए, ठीक, अगर हम 3 बजे अपनी पोजीशन से बाहर निकल रहे होते तो उस समय भी हमारा टारगेट जो था 55 रुपीज़ आ गया था। मतलब एटलीस्ट हम यहाँ पर इतने 55 पॉइंट जो है लेकिन मार्केट से 3 बजे निकलते, अगर 3 बजे निकलते और अगर मार्केट क्लोजिंग के आसपास निकलते, क्योंकि मार्केट एक फॉल आ ही रहा था, तो भाई अच्छे पॉइंट्स लेके निकलते, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया निफ्टी का। अगर इसी को हम ईएमए के अकॉर्डिंग करते तो क्या होता, अगर हम इसी को ईएमए के अकॉर्डिंग करते तो क्या होता। अगर ईएमए के अकॉर्डिंग करते तो ये रहा ईएमए हमारा। ठीक, मार्केट अगर ईएमए के हिसाब से आप कर रहे होते तो इसी जगह पे आपकी एंट्री होती। जैसे ही ऊपर से रिटेस्ट करके मार्केट इधर क्लोज करती, यहीं पे ईएमए के हिसाब से एंट्री होती है आपकी। मार्केट ऊपर जाती, रिटेस्ट करती, फिर एक बार नीचे आती और मार्केट में आपको अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं ईएमए के अकॉर्डिंग भी। अगर वी वेब के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वी वेब के अकॉर्डिंग भी दोस्तों फर्स्ट टाइम आपकी वी वेब के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपकी ट्रेड डाउन साइड की बन जाती और उसके बाद जैसे वी वेब के ऊपर क्लोजिंग आती है, आप मार्केट से फिर बाहर निकल लेते, और जैसे आप मार्केट से बाहर निकलते मार्केट फिर दोबारा आती है, फिर वी वेब के अकॉर्डिंग जो है इस जगह पे इसी जगह पे ट्रेड आपकी फिर बन जाती, इसी जगह भी के अकॉर्डिंग ट्रेड भी बन जाती, ठीक है ना। फिर से तीनों सिनेरियो मैंने आपको दिखाया। अब जरा टारगेट लगा लेते हैं भाई, लेवल्स लगा लेते हैं कल के लिए। कल क्या तारीख है, 25 नवंबर, 25 नवंबर। ठीक है, ये हटा देते हैं। कैसे काम करेंगे भाई, हाई मार्क करते हैं आज का और लो मार्क करते हैं, ये हमने लो मार्क किया, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे जो लो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, हमारे जो लो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है ना। मार्केट 25,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा जो रिसेंट जो रिजेक्शन लेवल होगा वो ये रहेगा, ये एक लेवल रहेगा हमारा, ये लेवल, ठीक। इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, और जब तक इसके नीचे है मार्केट, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है तब तक हम शॉर्ट ही करेंगे। क्या करेंगे, तब तक हम शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है ना। तो लॉन्ग एबो 26,100, लॉन्ग एबो 26,090, ठीक है ना। लॉन्ग था पहले 26,050 था, 26,090 हो गया। शॉर्ट करने का लेवल क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट करने का लेवल जब तक 26,050, जब तक 26,000 के नीचे है तब तक आप शॉर्ट कीजिए, जब तक 26,000 के नीचे है शॉर्ट बिलो 25,980 के नीचे आप आराम से शॉर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब तक इस लेवल के नीचे है, कौन सा लेवल है ये, 26,000 के नीचे, ठीक है ना। 26,980 के, 25,980 के नीचे, मतलब इसको 26,000 ही कर देते हैं। जब तक इसके नीचे है तब तक आप शॉर्ट की ट्रेड में रह सकते हो, मतलब सेल ऑन राइज। जब तक प्राइस 26,000 नीचे है तब तक सेल ऑन राइज ही चलेगा, दूसरा कोई
ऑप्शन नहीं चलने वाला, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा हम बफर कर लेते हैं। रीजन क्या है कि ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल रिसेंट खड़ा हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन इस लेवल के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ठीक है ना। खाली दिखाने के लिए आपको मैंने लगा दिया है इसको, अभी मैं हटा भी दूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगा खाली, ठीक है ना। मेरा लगाने का पर्पज क्या था ये, और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसको अब हटा देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 25 का निफ्टी का लेवल, इसको कैप्चर कर लेते हैं। निफ्टी हो गया, ठीक। चलिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों क्या हुआ, ये देखिए बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल वही काम किया जैसे मार्केट ने चलना चाहिए। मार्केट ने इस लेवल पे देखिए, मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये हाई मार्क किया रिसेंट, और ये रिसेंट लो मार्क किया। हाई और लो हमको मिल गए, ठीक है ना, हाई और लो हमको मिल गए। इन लेवल्स के नीचे या ऊपर क्लोजिंग आने पे ही हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारी जब क्लोजिंग इस जगह पर आई, हमारी मार्केट कंफर्म हो गई, लॉन्ग साइड जाएगी। इस जगह पर हमारी लॉन्ग की ट्रेड कंफर्म हो गई, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्लोजिंग में लॉन्ग कंफर्म हो गया। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस हमारा 109, लगभग 120 पॉइंट कैसे बनेगा, ठीक। 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट देख ले दोस्तों, 1:2.64, 1:2.64 का बखूबी टारगेट आया है, ठीक है ना। ईएमए के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ ट्रेड बनती दोस्तों, ईएमए के अकॉर्डिंग भी ट्रेड आपकी जब यहाँ से रिएक्शन आता है इस जगह पे, जैसे 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आती है आपकी ट्रेड बन जाती, ठीक है ना। यहाँ का इतना लंबा वेट नहीं करते दोस्तों इंटरडे में, डिपेंड करता है क्या सेटअप बन रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर इसका भी वेट करते तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग पे यहाँ पे आप एंट्री कर लेते, यहाँ पे एंट्री करते ये एस एल बनता, ईएमए के अकॉर्डिंग आप लोग काम कर रहे होते तो ये एस एल बनता है आपका 97 पॉइंट का, और टारगेट लगभग 238। इस भी आपका 1:2 का टारगेट आ गया है। वीवेब के अकॉर्डिंग काम करते तो भी वही होता, जैसे ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पे आप एंट्री करते हैं और टारगेट आपके बखूबी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वीवेब के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों आज सेकंड ट्रेड भी बनी है, तो सेकंड ट्रेड को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे बनेगी। सेकंड ट्रेड का लॉजिक सीधा सा ये थे भाई, जब इसके नीचे क्लोजिंग आती है तभी ये ट्रेड बनती है। 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आती है, लेकिन ये लगभग 3 बजे बनी है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बजे ट्रेड करने का समय नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारा बंद कर देते हैं और अब लगा लेते हैं अब हम अपने लेवल लगा लेते हैं कल के, ठीक है ना। कल के लेवल्स क्या होंगे भाई, देखिए ये तो हाई लग गया, साफ साफ दिख रहा है, और आज का लो जो है ये आपका लो लग गया आज का, ठीक। इसको हटा देते हैं, इसको जो है हटा देते हैं। हाई और लो लगने के बाद दोस्तों कैसे काम करेंगे, सबसे पहले तो इसकी डेट चेंज कर लेते हैं, 24 को हम 25 कर लेते हैं, 25 नवंबर, ठीक है ना। 25 नवंबर कर लिए बैंक निफ्टी को, और 25 नवंबर करने के बाद हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, 59,000, ठीक है ना, 59,000। जब तक मार्केट 59,000 के नीचे है तब तक हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट बिलो 59,050, क्या करेंगे, जब तक मार्केट 59,050 के ऊपर है, नीचे है, तब तक हम शॉर्ट करेंगे। और जैसे ही मार्केट 59,050 के नीचे है, और लॉन्ग करने का जो हमारा लेवल होगा वो होगा 59,100, हाँ, लॉन्ग एबो 59,100, ठीक है ना। इसको जरा साइज चेंज कर लेते हैं, इसका 28 कर देते हैं भाई, और 28 24 कर दो, ठीक। ये हमारा लॉन्ग का बन गया 59,100 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, इस लेवल के ऊपर लॉन्ग करेंगे, जब तक इस लेवल तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे। और शॉर्ट करने का लेवल हमारा सीधा सीधा रहेगा 59,050 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, ठीक है ना। क्यों शॉर्ट करना है भाई, इसी जगह के आसपास हमारा 200 ईएमए आ रहा है जहाँ पे पॉसिबल रिजेक्शन आ सकता है, तो इसको हम 59,050 हमने इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है ना।
ये हमने ये लगा दिया। ये दोस्तों हो गया आज के बैंक निफ्टी के लेवल, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के लेवल 59,050 और राउंड फिगर आपको 59,000 रिस्पेक्ट करना ही है, ठीक है ना। कोई तो मैं 59,000 लगा दूँ, साफ साफ कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको आपको रिस्पेक्ट करना ही है, ठीक है ना। चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो गया, ठीक। आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में क्या हुआ। सेंसेक्स सेंसेक्स में दोस्तों क्या हुआ है, ये लेवल हमने लगाया था, हमने कहा था इस लेवल के नीचे हम काम करेंगे शॉर्ट के लिए। मार्केट ने वही किया, एक हाई और एक लो ये बनाया, ठीक। अब इस हाई लो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मार्केट ने एक हाई लगाया और ये मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, इस लो को भी नहीं तोड़ा। मार्केट ने क्या किया, छोटी रेंज थी, इस लो को भी नहीं तोड़ा, और यहाँ से जब मार्केट वापस गया, यहाँ से जब मार्केट वापस गया तो इसने इस हाई को भी नहीं तोड़ा, इस हाई को भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और मार्केट साइडवेज पूरा समय चलता रहा। चलते चलते क्या हुआ, एक साइड चलते 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 मार्केट ने जब इस लेवल को तोड़ा 246 के लेवल को, 246 लेवल को कहाँ तोड़ा इसने, इस जगह पे तोड़ा। इस जगह पे इसने क्लोजिंग दी 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास जब इसने इस लो को तोड़ा तो यहाँ से हमारा टारगेट बखूबी आ गया 1:2 का। शॉर्ट पोजीशन लगाई हमने 2 बजे इस जगह पे, ठीक है। क्लोजिंग हमारी कहाँ आनी थी, क्लोजिंग हमारी इस जगह आनी थी, तो हमारी इस कैंडल पे क्लोजिंग आई, क्योंकि यहाँ से 12 प्राइस लौट रहा था, ठीक। इस जगह पे क्लोजिंग आई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया 152 पॉइंट का, ठीक है ना। और टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट अगर आप 3 में निकलते हो, रेटू निकलते हो, तो अगर 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 आप पूरा टारगेट लेके निकलते हो तो आपको 1:3 तक का टारगेट मिला हुआ है, ठीक है ना। और 3 बजे अगर आप निकाल रहे होते, रेट टू रेट आप निकाल रहे होते। तो इस तरीके से दोस्तों सेंसेक्स में काम हुआ है। इसी को अगर ईएमए के अकॉर्डिंग लगा लिए होते तो ईएमए के अकॉर्डिंग भी जब मार्केट पूरा 2200 करती रही सारा दिन, और करने के बाद पहले तो आप ईएमए के अकॉर्डिंग पॉसिबल था यहाँ पर ट्रेड जरूर बना लेते, लेकिन ये रिजेक्शन था इसलिए आपको अवॉइड करना था, और हाई लो भी नहीं टूटा था। और जब मार्केट बाकायदा इधर आती है इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं आप, ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा लेवल बन गया, सेंसेस के लेवल्स आ गए। तो कैसे करना है इसको, 25 नवंबर कर लेते हैं भाई पहले तो। सेंसेस को 25 नवंबर कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा ये लेवल हो गया हमारा, हाई और लो मार्क कर लेते हैं भाई। सबसे पहले ये हटा देते हैं, ये हटा लेते हैं, ठीक है ना। और हाई हमारा देखिए, हमारा जो लेवल होगा 260, 85,260 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। अब हमारा जो लो था वो लॉन्ग हमारा शिफ्ट हो गया है 85,260, 260 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। और शॉर्ट दोस्तों हमारा क्या रहेगा, 85,180 के नीचे हमारा शॉर्ट रहेगा। उसी तरीके से 180 के नीचे जैसी मार्केट रहेगी तो हम एज इट इज शॉर्ट करेंगे। हालांकि मार्केट जहाँ से गिरी वहाँ पर रिजेक्शन ले सकती है इस जगह पे, तो ये जोन थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, बाकी यहाँ पे आप खूब भी ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे हाई और लो के लेवल लग गए। एक पैरेलल चैनल यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर लीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो, ये लेवल थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस पर आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे सेंसस के लेवल्स हो गए, ठीक है ना। ये हमारे सेंसस के लेवल से इधर लगा देंगे दूर कर थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों के ही लेवल हमने आपको दे दिए हैं, और ये इवनिंग तक आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगे। तो तब तक दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।